हेलो एवरीवन, आई एम एम के एंड यू आर वाचिंग टेक ऑफिस। और आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ टॉप 4 ऐसे कमाल के इंटरेस्टिंग MIUI 12 सपोर्टेबल थीम जिसे आप यूज करके अपने MIUI 12 के रोम के ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग चेंज जो कर सकते हो। ये सारे थीम आपको जो सपोर्ट करेंगे MIUI 12 को, ना कि MIUI 11 को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पहले थीम की बात करें तो वो है कार्टून V12, जिसे आप जो इंपोर्ट करके अप्लाई करने के बाद देख पाओगे काफ़ी इंटरेस्टिंग चेंज अपने होम स्क्रीन पे, जहाँ पे काफ़ी कलरफुल आपको जो वॉलपेपर देखने को मिल जाता है, जहाँ पे होली टाइप के जो कलर्स हैं और टाइमिंग का भी लुक जो फॉन्ट है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे आपको जो आइकन पैक काफ़ी ओल्ड टाइप के देखने को मिलते हैं बट काफ़ी बेटर लगते हैं। वहीं पे आपका जो डायलर है बिल्कुल ही कलरफुल देखने को मिल जाता है, कॉन्टेक्ट भी काफ़ी कलरफुल है। वहीं पर अगर हम सेटिंग को इन करते हैं तो बैकग्राउंड में सेम आपको जो वॉलपेपर डीप देखने को मिलता है, जो कि कहीं पे है जो फेड है, कहीं पे ज़्यादा डीप है। और हर एक आइकन पैक यहाँ पे चेंज हो गए हैं सेटिंग्स के, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वहीं पे आप अबाउट पे आते हो तो देखोगे कि कुछ इस तरह का आपको लुक्स देखने को मिल जाता है, जो कि भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वहीं पर अगर हम आते हैं अपने कंट्रोल सेंटर की ओर तो आपको देखने को मिल जाता है कंट्रोल सेंटर का लुक बिल्कुल ही चेंज, कलर बिल्कुल ही चेंज यहाँ पे हो चुका है। वहीं पे अगर हम आते हैं नोटिफिकेशन पैनल की ओर तो यहाँ पे भी आप देख पाओगे नोटिफिकेशन पैनल का जो लुक है वो भी बदल गया है। इतना ही नहीं, अगर हम लॉक स्क्रीन पे आते हैं तो कुछ इस तरह का आपको लुकिंग देखने को मिल जाता है। जितने भी नोटिफिकेशन शो होंगे वो कुछ इस कैटेगरी में दिखाई देता है। वहीं पे जो शेड्यूल है टाइमिंग का, ये थोड़ा आपका अप डाउन होता है, जस्ट लाइक अ स्लाइडर। यानी अनलॉक करना है आपको अपने फ़ोन को तो ये अपर की ओर ले जाना होगा, जिससे आपका फ़ोन है जो अनलॉक हो जाता है। अगर आपको थीम का ये एपिसोड अच्छा लग रहा है और आप चाहते हो इसी तरह की और इंटरेस्टिंग थीम्स की वीडियो आपको मिलती रहे तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन क्लिक करके नोटिफिकेशन को इनेबल कर लेना है, ताकि हर टाइम आपको थीम्स के एपिसोड के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप उसका फुल बेनिफिट ले पाओ। अभी जो फिलहाल मैं थीम यूज कर रहा हूँ इसका वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपको डाउनलोडिंग लिंक से कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप इस वीडियो को जरूर वॉच कर लेना, हाउ टू यूज टेलीग्राम लिंक्स एंड डाउनलोड फाइल है। क्योंकि अगर आप न्यू हो, फर्स्ट टाइम टेलीग्राम पे ज्वाइन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ताकि आप फाइलों को डाउनलोड कर पाओ थीम्स की और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना। अगला थीम है गूगल मिक्स V12, जो कि आपको भी इंपोर्ट करके जो अप्लाई करना होगा। यहाँ पे अप्लाई हो जाने के बाद आपको ब्लैक कलर का पॉपअप देखने को मिलता है। होम स्क्रीन पे आते हैं बैकग्राउंड आपको ब्लैक, साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी मल्टी कलर के स्टार देखने को मिलते हैं और G लिखा हुआ मिल जाता है। और कलर जो है आइकन पैक के सेम है प्रीवियस वाले कार्टून जैसा ही, जो कि देखने में ठीक ही लगता है। अगर हम आते हैं अपने डायलर की ओर तो डायलर का लुक बैकग्राउंड का चेंज हो चुका है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और कॉन्टैक्ट आप देख सकते हो किस तरीके से आपको रो कॉलम में मेंटेन देखने को मिलता है, कलरफुल है, जो कि इंटरेस्टिंग है। सेटिंग में से ही आपको जो कॉलम देखने को मिल जाते हैं हर एक सेटिंग के ऊपर, और सारे आइकन यहाँ पे बिल्कुल ही चेंज हो चुके हैं, जो कि भाई अच्छा फील देता है। वहीं पे अबाउट के सेशन पे आते हैं तो अबाउट में आपको देखने को मिलता है MIUI 12 की जगह यहाँ पे इस तरीके का लोगो, और हर एक सेटिंग का जो आइकन है उनका भी लोगो जो चेंज हो चुका है। इतना ही नहीं, अगर हम आते हैं ऊपर की ओर देखते हैं तो आपका जो यहाँ पे टाइमिंग है और साथ साथ आपका बैटरी बार वो भी कलरफुल हो गया है। नीचे को ड्रॉ करने पे आपको सेम बैकग्राउंड वॉलपेपर देखने को मिलता है, और इसके आइकन है जो कि कंट्रोल सेंटर के बिल्कुल ही चेंज आपको दिखाई देते हैं, जो कि भाई काफ़ी अच्छा लगता है। और वहीं पे नोटिफिकेशन पैनल का लुक भी कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। हमारे अगले थीम की नाम है मेंटागना V12, जिसे आप इंपोर्ट करके अप्लाई करोगे तो काफ़ी कमाल का चेंज देखने को मिल जाता है, जहाँ पे बैकग्राउंड में आपको स्नो और आइस टाइप का वॉलपेपर देखने को मिलता है, जो कि माउंटेन के साथ है। और यहाँ पे जो आप देख सकते हो आइकन से बिल्कुल ही जो चेंज हो गए, जो कि हर एक आइकन के साथ अप्लाई हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि कुछ ऐसे थीम्स होते हैं जो कि हर एक आइकन पे अप्लाई नहीं होते हैं, बट ये फुल्ली हर एक आइकन के ऊपर अप्लाई हो गया, तो इसका मुझे प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है। साथ साथ अगर हम आते हैं इसके डायलर की ओर तो डायलर में कुछ खास मॉडिफिकेशन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन वहीं पर अगर हम सेटिंग की ओर इन करते हैं तो आपको देखने को मिल जाता है सेटिंग्स जो कि सेम वैसा ही है जैसा कि हमें MIUI 12 की ओर देखने को मिलता है। बट यहाँ पे आपको जो आइकन पैक वॉल पर काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, और कंट्रोल सेंटर में सेम बैकग्राउंड में वॉल पर दिखाई देता है, बट जो कंट्रोल सेंटर के आइकन है वो बिल्कुल ही चेंज हो गए, जस्ट लाइक हमारा होम का आइकन पैक। जी हाँ, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा चेंज ये प्रोवाइड कर रहा है कंट्रोल सेंटर के अंदर होम स्क्रीन के आइकन के अंदर, जो कि फुल्ली सपोर्ट करता है हर एक चीज़ को। और यहाँ पे ब्राइटनेस स्लाइडर भी आप देखते हो कुछ अलग टाइप के लेआउट में आपको जो दिखाई देता है, जो कि भाई काफ़ी बेटर है। वहीं पे आपका जो नोटिफिकेशन पैनल है इसको अलग सा शेप है जो दिया गया है। वहीं पे अगर हम लॉक स्क्रीन के ऊपर आते हैं तो लॉक स्क्रीन में भी सेम उसी टाइप का आपको जो लुक्स देखने को मिल जाते हैं। इसको मतलब V12, जिसे आपको ये इंपोर्ट करने के बाद अप्लाई कर देना है। अप्लाई करते ही आपको देखने को मिल जाता है होम स्क्रीन में काफ़ी अट्रैक्टिव टाइप का वॉलपेपर, जहाँ पे आपको जो
स्टार्स वगैरह देखने को मिलते हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल से कलर्स यूज किए गए हैं। और एज लाइटनिंग के इफेक्ट देने के लिए आपको यहाँ पे वॉलपेपर में अलग सा है जो लाइट देखने को मिलता है दोनों साइड पे, जिससे ये फील आता है कि हमारा डिस्प्ले जो कर्व है। तो ये मे भी बहुत सारे यूजर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, कुछ को पसंद नहीं भी आ सकता है। तो अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप वॉलपेपर को चेंज कर सकते हो, बट यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। साथ साथ आइकन पैक बिल्कुल ही अलग से देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी बेटर है। वहीं पर आपको जो डायलर यहाँ पे जो बिल्कुल ही अलग फॉन्ट के साथ नज़र आता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। इतना ही नहीं, सेटिंग की ओर इन करते हैं तो सेटिंग के हर एक आइकन यहाँ पे जो चेंज हो चुके हैं जो कि MIUI 12 के हैं। तो यहाँ पे आपको जो अच्छा सा फील मिलेगा सेटिंग्स के अंदर। वहीं पे अगर हम आते हैं अपने वॉल्यूम स्लाइडर की ओर, तो वॉल्यूम स्लाइडर का भी लुक है जो चेंज हो चुका है, जो कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये शो कर रहा है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वहीं पे आपको ऊपर की ओर नेटवर्क का है जो लुक बिल्कुल ही चेंज देखने को मिल जाता है। हमारा कंट्रोल सेंटर भी मॉडिफाइड हो गया है, जहाँ पे इसके अलग आइकन शेप देखने को मिल जाते हैं और कलर ब्लैक और ब्लू का अच्छा सा कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि रियल में काफ़ी ज़्यादा जो बेटर सा फील देता है। वहीं पे नोटिफिकेशन पैनल का लुक आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। और लॉक स्क्रीन पे आते हैं तो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट आपको जो आइकन देखने को मिलते हैं, साथ साथ यहाँ पे व्हाट्सएप और यहाँ पे आपको कैमरा दिखाई देता है। जबकि जितने भी थीम आते हैं सब पे आपको कॉल लॉग और कैमरा दिखता है, बट यहाँ पे आपको व्हाट्सएप दिखाई देता है, जो कि भाई देखने में काफ़ी अच्छा है। और इधर स्लाइड करने पे आपको जो वेदर का इन्फो देखने को मिलता है और कैलेंडर का एक शॉर्टकट भी दिखाई देता है, जो कि भाई इस थीम को बिल्कुल ही अलग सा बनाता है बाकी अदर के मुकाबले।